आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए 40 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। आप लोगों को पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है और पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना इन 40 प्रश्नों में से आपको कितना प्रश्न आ रहा था, क्योंकि ये पूरे के पूरे प्रश्न पहले इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में अग्निवीर के पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। ये सारा प्रश्न छांट छांट के लिखा गया है, किसी एक किताब से नहीं लिखा गया है। इसलिए भाई आप लोग को सीरियस होकर पढ़ाई करना है। अभी आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं आप लोगों को 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का पीडीएफ फ्री में दिया हूं, उसके बाद से 300 बायोलॉजी का पीडीएफ दिया हूं, उसके बाद से रेगुलर मैं आप लोगों को 30 को मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का पीडीएफ देता था, लेकिन आज से 40 को मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का आप लोगों का पीडीएफ भी मिलेगा और वीडियो भी मिलेगा। तो भाई जितना मुझसे होने लायक रहेगा उतना मैं आप लोगों को करूंगा और आपके ऊपर डिपेंड करता कि आप अपना तैयारी किस तरह से कर रहे हो। सबसे पहले सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद से सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न से देखेंगे। आप लोग गिनती करते रहना सामान्य ज्ञान में कितना प्रश्न सही हो रहा है और सामान्य विज्ञान में कितना प्रश्न सही हो रहा है। सामान्य ज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये एकदम आसान प्रश्न है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चौथा, छठा और 7वां और 8वां। इसका राइट आंसर 7वां होगा, 7वां इज राइट आंसर। आप लोग गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। अगर 40 प्रश्न में से 30 से अधिक प्रश्न सही कर दे रहे हो तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। अगर 35 से अधिक प्रश्न सही कर दे रहे हो ना तो भाई आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार पटेल की एकता की मूर्ति किस जिले में स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अहमदाबाद, नर्मदा, भरूच, साबरकांठा। इसका राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा, नर्मदा इज राइट आंसर। सरदार पटेल की एकता की मूर्ति किस जिले में स्थित है, नर्मदा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक है, भारत क्या है। आप लोग भारत देश में रहते हो, अपने देश की सेवा करने के लिए भारतीय सेना में जाने चाहते हो, तो उसी के बारे में लिखा गया है भारत एक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, संघ राज्य है, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है, कई राज्य इकाई है। इसका राइट आंसर राज्यों का संघ हो जाएगा, राज्यों का संघ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और पुच्छतल तारा। इसका राइट आंसर ग्रह हो जाएगा, ग्रह इज राइट आंसर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो गुफा किस राज्य में है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो जितना भी प्रश्न लिया गया ना चुन चुन कर प्रश्न लिखा गया है, इसलिए जो प्रश्न नहीं आएगा ईमानदारी पूर्वक से अपने कॉपी में लिखते जाना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। खजुराहो गुफा किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, वाशिंगटन, पेरिस और नीचे दिया है और लंदन और लास्ट में दिया है न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा, न्यूयॉर्क इज राइट आंसर। इस प्रश्न को आप लोग समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है। अपने दिमाग में सबसे पहले प्रश्न को सेट कर लेना, ठीक है ना। इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 16, 24, 25 और 22 है। इसका राइट आंसर 22 हो जाएगा, 22 इज राइट आंसर। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। यहां पर बोला गया है भारतीय संविधान कितने अध्याय मतलब भागों में विभाजित किया गया है, तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5, 6, 7, 8 है। इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा, 8 इज राइट आंसर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिन व रात होने का कारण है। दिन व रात होने का क्या कारण है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य की गति और नेक्स्ट दिया है पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव और नेक्स्ट दिया है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। इसका राइट आंसर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हड्डियों का अध्ययन किसमें किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑस्टियोलॉजी, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, इनमें से कोई नहीं। हड्डियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी इज राइट आंसर। देखो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा ना तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे
मोटिवेशन मिलता है, और जब मुझे मोटिवेशन मिलता है ना तो मेरे अंदर कार्य करने का क्षमता बढ़ता है। जैसे अच्छा अच्छा प्रश्न और मैं मतलब खोज खोज कर लाता हूं। इसलिए आप लोग एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और मुझे भी आप लोग के आईडी का पता चलना चाहिए कि कितने भाई हमारे वीडियो को देखते हैं, कितने लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में आप सभी लोग कभी ना कभी तो फौजी जरूर बनोगे मेरे भाई। तो आपका आईडी पहचानता रहूंगा तभी ना अच्छा रहेगा, तभी ना आपसे बात करने में मजा आएगा। इसलिए आप लोग एक कमेंट जरूर कर देना, और लाइक का कहने का तो जरूरत ही नहीं पड़ता है, आप लोग बिना कहे लाइक मार देते हो। प्रश्न है, निम्न में से इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, मुंबई, जयपुर, आगरा और दिल्ली। इसका राइट आंसर दिल्ली होगा। दिल्ली इज राइट आंसर। इंडिया गेट कहां पर है? दिल्ली में है। अगर पूछ देगा गेटवे ऑफ इंडिया कहां है तो वो मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? आपके सामने चार ऑप्शन है, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और नीचे दिया है हॉकी। तो इसका राइट आंसर बैडमिंटन हो जाएगा। बैडमिंटन इज राइट आंसर। देखो इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, स्पोर्ट्स से संबंधित मतलब खेल से संबंधित, वो मैं आप लोगों को करा भी चुका हूं, तो आप लोगों को पूरा का पूरा प्रश्न तैयार कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? आपके सामने चार ऑप्शन है, कोलकाता, मुंबई, मद्रास और सूरत। इसका राइट आंसर मुंबई होगा। मुंबई इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ये प्रश्न मैं आप लोगों को कई बार करा चुका हूं। आपके सामने चार ऑप्शन है, अर्षित, नेमी और पार्श्वनाथ, अजीतनाथ और ऋषभ देव। इसका राइट आंसर ऋषभ देव हो जाएगा। ऋषभ देव इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी किस क्षत्रिय राजवंश से संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, शाक्य और जांत्रिक और लिच्छवी और वर्धन। इसका राइट आंसर जांत्रिक हो जाएगा। जांत्रिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शुद्ध सोने का सिक्का सबसे पहले किसने चलाए? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसी बार अग्निवीर के पेपर में किसी ना किसी यारों में यह प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग देख लेना। आपके सामने चार ऑप्शन है, गुप्त, कुषाण, मौर्य और मगध। इसका राइट आंसर कुषाण हो जाएगा। कुषाण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहां का शासक था? आपके सामने चार ऑप्शन है, मगध, हैदराबाद, मैसूर और विजयनगर। इसका राइट आंसर मैसूर हो जाएगा। मैसूर इज राइट आंसर। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन सा यात्री आया? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है, मेगास्थनीज और हवेन सांग और फायान दिया है, और लास्ट में आपका दिया है डाय मेकर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज राइट आंसर होगा। मेगास्थनीज इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था, मतलब स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला कौन सुल्तान था? आपके सामने चार ऑप्शन है, बलबल और मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 20 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है गिनती करके रखे रहना। अभी सामान्य विज्ञान का 20 प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ गलती से 15 टाइप हो गया है, लेकिन 20 को यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है ना। और सामान्य विज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आंत, ज्वर, अमीबी, पेचिश, हैजा और दम्मा। इसका राइट आंसर दम्मा होगा। दम्मा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैटी एसिड और न्यूक्लिक अम्ल। इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बादल के गरजने की आवाज बाद में सुनाई देती है जबकि बिजली चमकने से पहले दिखाई दे देती है, क्योंकि देखो ये आप लोग जैसे ध्यान से आप लोग इसको समझने का कोशिश करना। जब बारिश होता है तो मतलब जब बादल चमकता है तो सबसे पहले बिजली चमक जाता है। आप लोग देखे होंगे बिजली चमकने के बाद जो बादल रहता है ना वो घूर्णन करता है, तो वही मतलब बोला गया है। क्यों? आपके सामने चार ऑप्शन है, प्रकाश का वेग ध्वनि से कम होता है, प्रकाश का वेग ध्वनि के बराबर होता
होता है? प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से ज्यादा है और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से ज्यादा है। जैसे जो प्रकाश रहता है ना वो ध्वनि से तेज चलता है, अभी ध्वनि को आने में ज्यादा टाइम लग जाता है और प्रकाश तुरंत चला आता है, तो प्रकाश का गति बहुत तेज है, ठीक है ना। तो इसका तीसरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत किस में उत्पन्न होगा? विद्युत किससे उत्पन्न होगा, किस में नहीं होगा। तो विद्युत किससे उत्पन्न होता है? आपके सामने चार ऑप्शंस है, डायोड है और नीचे दिया है ट्रांजिस्टर, उसके बाद से डायनेमो, उसके बाद से मीटर। इसका राइट आंसर डायनेमो हो जाएगा। विद्युत किससे उत्पन्न होता है? डायनेमो होता है। तो आप लोग इसको अपने दिमाग में सेट कर लेना, जो विद्युत होता है डायनेमो से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? आपके सामने चार ऑप्शन है, हालबॉक्स, आइंस्टीन और प्लैंक और बोहर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हालबॉक्स। हालबॉक्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दो चुंबकीय रेखाएं आपस में काटती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, कहीं नहीं, दो बिंदु पर, तीन बिंदु पर, एक बिंदु पर। इसका राइट आंसर कहीं नहीं हो जाएगा, कहीं नहीं इज राइट आंसर। ये बुक में दिया था, ये उतना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन बुक में बार बार कई जगह मिला है ना, दो तीन बुक में, इसलिए इस प्रश्न को मैं यहाँ पर रख दिया हूं। नेक्स्ट प्रश्न है डीडीटी क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके सामने चार ऑप्शन है, कवक नाशक, खरपतवार नाशक और कृमिनाशक और कृंतकनाशक। इसका राइट आंसर कृमिनाशक हो जाएगा, कृमिनाशक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मिट्टी में फास्फोरस की कमी से होता है। मिट्टी में फास्फोरस की कमी से क्या होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पौधे की वृद्धि रुक जाते हैं, फलों का पकना रुक जाता है, पत्ते झड़ने लग जाते हैं और पत्ते पीले हो जाते हैं तथा फलों का पकना धीमा पड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पत्ते पीले हो जाते हैं तथा फलों का पकना धीमा पड़ जाता है, ठीक है ना। इस प्रश्न को अपने दिमाग में सेट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका भित्ति के दृढ़ होने का कारण है। कोशिका भित्ति के दृढ़ होने का क्या कारण है? आपके सामने चार ऑप्शन है, लिग्निन, पैक्टिन और सुबेरिन और क्यूटिन। इसका राइट आंसर लिग्निन हो जाएगा, लिग्निन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका को जीवन का कार्यात्मक इकाई माना गया है क्योंकि आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें कई अंगक हैं, सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, यह सबसे छोटी रचना है जिसमें वृद्धि उपापचय स्वयं नियमन होता है, और नीचे एक ऑप्शन दिया है, नीचे लिखा गया है इसमें छोटी संरचना की वैज्ञानिक अभी तक जांच नहीं कर सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सबसे छोटी रचना है जिसमें वृद्धि उपापचय स्वयं नियमन होते हैं। तो जहां भी आप लोग को यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा ना, तो इस पर आप लोगों को ट्रिक लगा देना है। आप लोग प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला जा रहा है कि कोशिका को जीवन का कार्यात्मक इकाई माना गया है। क्यों माना गया है? तो यह सबसे छोटी रचना है जिसमें वृद्धि उपापचय स्वयं नियमन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है मधुमक्खियों के पालन को कहा जाता है। मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, बैरोमीटर और रजत क्रांति। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जैसे इस तरह का प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, एपीकल्चर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर में लोहे की कमी से होता है। शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है? ये 2019 में बनारस यार में पूछा गया था। आपके सामने चार ऑप्शन है, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और रतौंधी और एनीमिया। इसका राइट आंसर एनीमिया हो जाएगा। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया होता है, एनीमिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है? देखो आपके सामने चार ऑप्शन है, लोहा, तेल, पारा, पानी। इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा, पारा इज राइट आंसर। थर्मामीटर में पारा पदार्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? आपके सामने चार ऑप्शन है, सोना, टीन, एल्यूमिनियम और तांबा। इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम इज राइट आंसर। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से सफेद सोना किसे कहते हैं? तो देखो ये तो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर ये आर्मी के पेपर में नहीं भी पूछा जाएगा ना, तभी भी इसको आप लोग जान लो, अपने दिमाग में सेट कर लो। और ये बहुत इजी प्रश्न है, इसको आप लोगों को ना ही लिखने का जरूरत पड़ेगा और ना ही याद करने का जरूरत पड़ेगा। सिंपल सा है। आपके सामने चार ऑप्शन है, यूरेनियम, प्लेटिनम, सीसा और पारे। इसका राइट आंसर प्लेटिनम हो जाएगा। प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट किसका बना होता है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, नाइक्रोम, टंगस्टन
टंगस्टन, सोडियम और हीरा। इसका राइट आंसर टंगस्टन हो जाएगा, टंगस्टन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आवेश में किसका प्रवाह होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, प्रोटॉन, कण, इलेक्ट्रॉन और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इज राइट आंसर। आवेश में किसका प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शंस है, बेरियम के कारण, कैरोटीन के कारण और टेफ्लॉन के कारण और सभी दिया है। तो इसका राइट आंसर बेरियम के कारण हो जाएगा, बेरियम के कारण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? आपके सामने चार ऑप्शंस है, विब्रिया कालेरी और साल्मोनेला टाइफी और क्लस्ट्रीडियम और टिटैनी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विब्रिया कॉलेरी, विब्रिया कॉलेरी इज राइट आंसर। हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? विब्रिया कॉलेरी के कारण होता है। हैजा रोग वाला तो आप लोग को एकदम याद कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आपके सामने चार ऑप्शंस है, परमाणु भार पर, परमाणु संख्या पर और परमाणु घेरा पर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु भार, परमाणु भार इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 40 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 40 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना। आप लोग को झूठ नहीं बोलना है, आप लोग को अपने आप को धोखा नहीं देना है, ठीक है ना। और देखो अभी हम लोग का पेपर का डेट जैसे ही नजदीक आते जा रहा है वैसे आप लोगों में हलचल मचते जा रहा है, तो हलचल मचना भी चाहिए मेरे भाई। आप लोग नींद और चैन को त्याग दो। मैं आप लोग को अपना मोबाइल नंबर देने वाला हूं जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि आपके आर में किस तरह से प्रश्न बना था। जिस तरह ये सारा का सारा हाईलाइटेड प्रश्न है ना, जब मैं आप लोग को अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप सभी लोग जब पेपर देने जाओगे तो मान लो किसी भाई का 17 तारीख का पेपर रहेगा, तो 17 तारीख वाला भाई हमको अपना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता देगा। कुछ भाई मतलब एक सेंटर वाला बता देगा, कुछ भाई एक सेंटर वाला बता देगा, कुछ भाई एक सेंटर वाला बता देगा, कुछ भाई एक सेंटर वाला बता देगा। तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारा प्रश्न आ जाएगा। तो जिनका पेपर 18 तारीख को रहेगा मैं अपने पास से इन लोगों के पास ट्रांसफर कर दूंगा, जैसे वीडियो भी बना दूंगा, आप सभी लोगों को पता चल जाएगा और टेलीग्राम चैनल में सारा का सारा क्वेश्चन भेज दूंगा। तो मैं आप लोग को अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, टेंशन नहीं लो, पेपर से 2-3 दिन पहले मैं दे दूंगा, ठीक है ना। अगर अभी दे दूंगा तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगा, अभी मुझे भी पढ़ाई करना है ना। देखो मैं सोचा नहीं था यूट्यूब पर अपना नंबर देने के लिए, क्योंकि मेरा भी अभी स्टूडेंट लाइफ है भाई, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूं। लेकिन भाई अभी ऐसा समय आ गया है ना कि मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, तभी हम लोग को क्वेश्चन का पता लग पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन का पता नहीं लग पाएगा। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन मेरा तरीका कुछ अलग होता है मेरे भाई। तो जितना दिन आर्मी का पेपर चलेगा, तो जिन लोगों का पेपर नहीं हुआ रहेगा उन लोगों को जब प्रश्न मिलेगा तो उन लोगों को भी काफी ज्यादा मदद मिल जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और आप लोग अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहां भी मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा और फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा। आप जहां से भी जुड़ना चाहते हो वहां से जुड़ जाना। मैं आप लोगों को इस टाइम अपना मोबाइल नंबर इसलिए नहीं दे रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगा ना, मुझे भी अभी पढ़ाई उड़ाई करना है। जिस तरह आप लोग परेशान हो उसी तरह मैं भी परेशान रहता हूं। अब मान लो आप तो अकेले हमारे पास फोन करोगे, लेकिन हमारे पास तो कई हजारों फोन आने लगेंगे, तो मेरा पूरा का पूरा दिन फोन बात करने में चला जाएगा। इसलिए अभी मैं आप लोग को मोबाइल नंबर नहीं दे रहा हूं, अभी उसका इनकमिंग कॉल बंद करवा रहा हूं, सिर्फ उससे व्हाट्सएप चलेगा, ठीक है ना। आप लोग बुरा नहीं मानना, लेकिन आप लोग जिस तरह आप लोग का लाइफ है ना स्टूडेंट लाइफ, सेम वैसा मेरा ही है भाई। और मेरा एक सपना है फौज का वर्दी पहनना, तो भाई इसीलिए आप लोग समझ सकते हो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।